कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो इलेक्शन कमीशन महान है। कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव हारती है तो हमारा संविधान खतरे में है। परंतु आरोप लगाना क्या करें, झूठ बोल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि झूठ बोल करके अपनी राजनीति को हम थोड़ा सा स्ट्रांग कर लें, क्योंकि झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर भी नहीं होते, झूठ व्यक्ति सुन भी नहीं सकता, तो उसका जवाब कैसे देंगे। साथियों, यह शीतकालीन सत्र विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और फिर हमारा जवाब पूरा नहीं सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर जाना, निकल जाना, ये सदा याद रहेगा कि जो व्यक्ति सरकार के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसके सुने बिना ही वॉकआउट कर जाना। कांग्रेस पार्टी, हम भी हैरान थे कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोग, उनकी भावनाओं की सरकार, उनके आशीर्वाद की सरकार, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार, उसके खिलाफ बिना किसी गंभीर आरोप के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए उनको, विपक्ष को, कांग्रेस को पूरा समय दिया, उनकी बात को सुना, लेकिन जब हमने जवाब दिया तो उनमें सच सुनने का सब्र दिखाई नहीं दिया। और यही नहीं, मेरे वक्तव्य को तो पूरा सुने बिना ही कांग्रेस सदन से उठ करके चले गए, जबकि मैंने अपने वक्तव्य के आरंभ में ही कहा था, क्योंकि आप लोग सबने सुना है, मैंने उनको आरंभ में ही उनसे अनुरोध किया था कि आप पिछली बार की तरह इस बार भी आप सदन को छोड़ करके मेरी बात को सुने बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रस्ताव आप लेकर के आए हैं। यह सही है कि चर्चा लंबी चली, कांग्रेसी भाइयों को बोलने का ज़्यादा समय मिला, इस कारण रात तक चर्चा भी चलती रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ये व्यक्ति बोलेगा, ये भी बोलेगा। माननीय अध्यक्ष ने उनको पूरा समय दिया। पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि चर्चा को बीच में छोड़ करके रफू चक्कर हो जाना, विपक्ष कितना गंभीर है हरियाणा प्रदेश के लोगों के जनहित के मुद्दों को लेकर के, ये इस बात से साबित होता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, हमें हमारे पार्लियामेंट जो अफेयर मिनिस्टर हैं, माननीय अध्यक्ष जी को उन्होंने आग्रह किया कि जो लोग ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए वही लोग यहां पर नहीं है, और ये अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की
भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला यह विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि इसको रिजेक्ट किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी ने उस बात को सुना और रिजेक्ट हुआ। इसी प्रकार वंदे मातरम पर भी सार्थक चर्चा हुई है, उस पर तो हल्ला तो बहुत किया और फिर विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा करड़ा भी हुए और उसी प्रकार हमने इन जो 3 दिन का ये सत्र रहा और इसमें 23 घंटे जो सकारात्मक चर्चा रही, ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी इस सत्र की रही है, सेशन की रही है, जिसमें 16 बिल पास हुए हैं। 16 बिल इस सत्र के अंदर पास हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जनता में इस प्रकार का झूठ भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा प्रदेश के जन ने उसको देखा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग का संवैधानिक जो अनुच्छेद 324 के तहत उनका जो चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने और वोट चोरी रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश के लोगों को झूठ बोल करके निरंतर गुमराह कर रही है, हमने कहा कि आप इसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। चुनाव सुधार जो रेजुलेशन आया, प्रस्ताव आया, कि आप खुल करके चर्चा करिए, कहां आपको कमी लग रही है, उस कमी को यही मंच है, दुरुस्त किया जा सकता है। परंतु चुनाव आयोग हमारी एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको अपने तरीके से फिर चुनाव कराने का काम वो करता है। परंतु कांग्रेस पार्टी हमारी जितनी भी संवैधानिक पीठ हैं, जो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने का काम ये करती हैं। मुझे तो ये समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो इलेक्शन कमीशन महान है, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव हारती है तो हमारा संविधान खतरे में है। मुझे ऐसा महसूस कांग्रेस से हुआ है। साथियों, मशीन वही, मिजाज भी वही, मशीन भी वही, मिजाज भी वही, मैदान वही रहा, बस नतीजा बदला तो अफसाना बदल गया। बीपीएल कार्ड का जो मुद्दा है सर, हर बार सेशन में एक सवाल के रूप में आता है और इस बार 12-13 लाख राशन कार्ड काटे जाने का विपक्ष ने आरोप लगाया। सवाल का जो जवाब था, ये क्यों मुद्दा इस तरीके से उठ रहा है सर, आपको इस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में ये चर्चा थी, उन्होंने कहा चर्चा करनी चाहिए थी, सुनना चाहिए था जवाब। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी पूरा डिटेल के अंदर जवाब दिया। मैंने कहा उनको, मैंने पिछले सत्र में भी दिया है जवाब, अब भी मैं देने के लिए तैयार हूं। परंतु आरोप लगाना क्या करें, झूठ बोल रहे हैं। ये तो ये सोच रहे हैं कि झूठ बोल करके अपनी राजनीति को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, परंतु जनता जान रही है। वोट चोरी का मुद्दा शीर्ष नेतृत्व उठाता है, संसद में भी गूंज दिखती है, और सरकार को अलग अलग मुद्दों पर विफल बताने का मुद्दा। ये दोनों मुद्दे खुद कांग्रेस सदन में लेकर के आती है और फिर उसके बाद कांग्रेस का बिना आपकी जो जवाब है उसे सुने
चले जाना, क्या संदेश जो है आप मानते हैं? मैं सभी मीडिया कर्मी से कहूँगा कि आप जरूर इसका पूरा रिसर्च करके आप जरूर प्रदेश के लोगों को बताने का शायद काम करेंगे, क्योंकि झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर भी नहीं होते, झूठ व्यक्ति सुन भी नहीं सकता, फिर उसका जवाब कैसे देंगे? सर उन्होंने कहा हमारे पास तथ्य से हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा है कि हम तथ्यों से बात कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, कौन नकार सकता है कि गरीब व्यक्ति को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। नहीं तो लोग देखते रहते थे, खाली बात जा कर के कर देते थे। 5 साल तक वो देखते रहते थे, सरकार बोल के गई है कुछ करेंगे। आप देख रहे हैं ना, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, 1.5 लाख से ज़्यादा इन्हीं 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हमने जो ऐसे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे कि 100 गज के प्लाट का ना कागज था ना कब्जा था, उनको कागज और कब्जा भी दिया। 4000 लोगों को 100 गज के प्लाट भी दे दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम जोड़ करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये कौन भूल सकता है? यही तो गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का मोदी जी की नीतियां हैं। आज तक ये नीतियां कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर तो लागू करती रही, गरीब व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं हुई। किस तरीके से आज युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है, इनके समय का भी देख लीजिए। ये सब कारण है, बहुत सारे कारण हैं।